महज 16 साल की उम्र में जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी, उनकी 62 फिल्में रिलीज हुई है। उसमें से दिल तो पागल है, अंदाज अपना अपना, राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों का वो हिस्सा रही है। 90s में उनका नाम मशहूर अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार था। कपूर खानदान की ये पहली लेडी सुपरस्टार है। ये अपने परिवार की परंपरा को तोड़कर फिल्मों में आई थी। इन्होंने नेशनल अवार्ड से लेकर फिल्म फेयर अवार्ड तक अवार्ड जीते हैं। जहां इनकी प्रोफेशनल लाइफ सुर्खियों में बनी रही, तो वहां पर्सनल लाइफ भी उनकी सुर्खियों में बनी रही। उसकी शुरुआत हुई जब ये इंडस्ट्री में इन्होंने अपना पहला कदम रखा, तो उन्हें अपने लुक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रोल का सामना करना पड़ा था। करिश्मा कपूर का जन्म ऐसे खानदान में हुआ जिनकी 5 पीढ़ियां फिल्मों में है। इतना बड़ा खानदान होने के बावजूद उनका जो बचपन था वो बहुत ही सिंपल गुजरा, क्योंकि उनके परिवार वालों ने उन्हें कभी भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। जैसे कि करिश्मा कपूर बाकी बच्चों की तरह स्कूल बस से ही स्कूल जाया आया करती थी, और उन्होंने इस बात का एक इंटरव्यू में खुलासा भी किया था। कहा था कि हमें बचपन में ये बिल्कुल पता नहीं था कि हम इतने बड़े खानदान से बिलोंग करते हैं। दरअसल स्कूल में उनकी मम्मी जी ने कह दिया था कि इनको बाकी बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाए, और जब वो गलतियां करती थी तो उन्हें बाकी बच्चों की तरह डांट भी मिलती थी। हाँ, लेकिन रोज उन्हें पॉकेट मनी मिलती थी आइसक्रीम खाने के लिए। लेकिन जब वो बड़ी हो गई तब उनको पता चला कि उनके खानदान का रुतबा इतना बड़ा है। करिश्मा कपूर जब पहली बार फिल्मों के सेट पर पहुंची तब वो 7th या 8th ग्रेड में पढ़ा करती थी। उनके पापा उन्हें शूटिंग्स के सेट्स पर लेकर जाते थे और उन्हें शूटिंग दिखाते थे। तब वो माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी की फिल्मों को देखकर बहुत ज्यादा इंस्पायर होती थी। तो जब करिश्मा कपूर ने अपनी फिल्मों में काम करने की इच्छा घर में जाहिर की, तो उनके पिताजी रणधीर कपूर ने इस बात को साफ तौर पर इनकार कर दिया। दरअसल बात ये थी कि कपूर खानदान में शुरू से ही ये परंपरा रही है कि कपूर खानदान की बहू बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती। दरअसल करिश्मा कपूर की माँ भी बबीता शादी से पहले फिल्मों में ही काम किया करती थी, लेकिन जब उनकी शादी हो गई उसके बाद में उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। लेकिन जब करिश्मा कपूर ने अपनी इच्छा जाहिर की तब ये वो समय था जब रणधीर कपूर और बबीता का रिश्ता सही नहीं चल रहा था। दरअसल इन दोनों के बीच में दूरियों का कारण वही था जो आम है, रणधीर कपूर का फिल्मी करियर का नीचे जाना। 80 के दशक से ही रणधीर कपूर की कोई भी फिल्म नहीं चल रही थी। इसी के चलते परिवार तंगी का सामना कर रहा था, और यही वजह रही थी कि वो शराब के आदीन हो गए थे, और इस वजह से और भी ज्यादा वो फिल्मों से दूरी बना रहे थे। इसका असर उनके माता पिता रणधीर कपूर और बबीता के रिश्ते पर पड़ने लगा था। और ऐसे वक्त में ही जब बेटी ने फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की, तो इस बात ने इन दोनों के रिश्ते में और भी ज्यादा कड़वाहट भर दी। तो ऐसे में करिश्मा कपूर की माँ बबीता नहीं चाहती थी कि करिश्मा के करियर पर इसका कोई भी बुरा असर पड़े। तब 1987 में बबीता ने ये फैसला किया कि वो उनके पति रणधीर कपूर से अलग रहेगी। लेकिन बबीता ने तलाक नहीं लिया। उन्होंने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों की यानी करिश्मा कपूर और करीना कपूर की परवरिश की। करिश्मा कपूर ने 1991 में प्रेम कैदी से अपना 16 साल की उम्र में डेब्यू किया था। इसी वक्त उन्होंने कई सारी फिल्मों के लिए अपना ऑडिशन तक दिया था, लेकिन तब उन्हें हर जगह रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा। तो ऐसे में जब उन्हें प्रेम कैदी फिल्म मिली तो उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। दरअसल ये जो फिल्म है ये पहले रवीना टंडन को ऑफर हुई थी, लेकिन रवीना टंडन को एक बोल्ड सीन था इस फिल्म के स्क्रिप्ट के अंदर जो नहीं करना था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। और ऐसे में ये फिल्म मिल गई करिश्मा कपूर को, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई भी की थी। दरअसल गोविंदा ने बहुत पहले ही ऐसी एक भविष्यवाणी कर दी थी कि करिश्मा कपूर एक बहुत बड़ी अदाकारा बनेगी। 1993 में रिलीज फिल्म मुकाबला में पहली बार गोविंदा और करिश्मा ने साथ में काम किया था।
फिल्म में काम करने से पहले ही करिश्मा कपूर की गोविंदा के साथ मुलाकात हो चुकी थी, क्योंकि वो गोविंदा की बहुत बड़ी फैन थी। गोविंदा पर फिल्माया गया एक गाना था मैं से मीना से ना साकी से। इस गाने पर करिश्मा कपूर हमेशा डांस किया करती थी। तब करिश्मा कपूर ने अपने माता पिता से कहा था कि मुझे गोविंदा से मिलना है, लेकिन उन्होंने तब मना कर दिया था, जो कि बाद में उनको मिलने का मौका मिल गया। तब पहली मुलाकात में गोविंदा ने करिश्मा से पूछा था क्या तुम भी एक्ट्रेस बनोगी। तब करिश्मा ने कहा था कि हाँ मैं एक्ट्रेस ही बनूंगी। तब गोविंदा ने उन्हें कहा था कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम एक दिन बहुत बड़ी अदाकारा बनोगी। इस किस्से का खुलासा खुद करिश्मा कपूर ने एक शो में किया था। करिश्मा कपूर का ऐसा भी एक किस्सा है जब वो अजय देवगन के साथ रवीना टंडन के वजह से लड़ बैठी थी। करिश्मा ने पहली बार फिल्म जिगर में अजय देवगन के साथ काम किया। फिर इन्होंने फिल्म आतिश में 1994 में भी साथ में काम किया। इस फिल्म में रवीना टंडन भी थी। तब अजय देवगन रवीना टंडन को डेट कर रहे थे। तभी आतिश फिल्म के सेट पर अजय देवगन करिश्मा कपूर को पसंद करने लगे थे और अजय देवगन और रवीना टंडन का ब्रेकअप हो गया था। शूटिंग के दौरान फराह खान, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन का एक गाने का सीन शूट कर रही थी। गाने के एक दो सीन शूट हो चुके थे, लेकिन तभी इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच में लड़ाई हो गई। इस वक्त दोनों ने विग पहने हुए थे और मामला इस कदर बिगड़ गया था कि दोनों एक दूसरे को विग से मारने लगी थी। ये देखकर सभी लोग उनको रोकने के लिए आ गए। रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि ये झगड़े की वजह अजय देवगन थे। इस लड़ाई के बाद रवीना टंडन ने करिश्मा कपूर का नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि मैं उस एक्ट्रेस का नाम नहीं लूंगी जिसने मुझे 4-5 फिल्मों से बाहर करा दिया है। वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है और वो मुझे बाहर इसलिए कर पाई क्योंकि वो फिल्म मेकरों के बहुत ही ज़्यादा करीब है। उन्हीं दिनों बाद में शाहरुख खान ने अपने घर पर एक दिवाली पार्टी होस्ट की। उस पार्टी में करिश्मा कपूर और रवीना टंडन दोनों इनवाइटेड थी। तभी दोनों ने साथ में तस्वीर खिंचवाने से मना कर दिया था। तभी रवीना टंडन का ये कहना था कि वो करिश्मा को किसी भी हालत में अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहती। तब उन्होंने ये कहा था कि इस एक्ट्रेस के साथ पोज देने से बेटर है कि मैं किसी झाड़ू के साथ अपनी फोटो खिंचवा लूं। करिश्मा कपूर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजा हिंदुस्तानी तक उन्हें लोग लेडी रणधीर के नाम से ट्रोल किया करते थे। 1996 में राजा हिंदुस्तानी फिल्म रिलीज हुई थी। इस रोमांटिक फिल्म में वो आमिर खान के साथ नजर आई थी। ठीक इसी के पहले करिश्मा कपूर की कुछ फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। इसी के चलते वो ज़्यादा ट्रोल भी हो रही थी। लोग ये कहते थे कि ये क्या एक्ट्रेस बनेगी, लेकिन ट्रोलर्स की इन बातों को कभी भी करिश्मा कपूर ने अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। इस फिल्म में करिश्मा कपूर ने ऐसी अदाकारी दिखाई कि उन्होंने सभी के दिलों को जीत लिया और इसी फिल्म में उन्होंने आमिर खान के साथ एक किसिंग सीन भी दिया था। कहा जाता है कि कई दिनों तक ये किसिंग सीन शूट हो रहा था। इसी सीन की वजह से ऐश्वर्या राय, जूही चावला जैसी हीरोइंस ने इस फिल्म के लिए ना बोल दिया था। इस फिल्म की इस सीन की शूटिंग 3 दिनों तक बारिश में की गई थी। करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित का और एक किस्सा है जिसमें करिश्मा कपूर ने माधुरी के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था। उनको लग रहा था कि ये फिल्म शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित के साथ तो होगी, लेकिन मुझे माधुरी दीक्षित के साथ एक डांस करना पड़ेगा। तो इसी डर के चलते उन्होंने 1997 में आई दिल तो पागल है इस फिल्म को ठुकरा दिया था। लेकिन जब उनकी मां ने उन्हें समझाया तब उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भरी। सबसे पहले जब दिल तो पागल है की स्क्रिप्ट करिश्मा कपूर ने सुनी तो वो समझ गई कि माधुरी के साथ डांस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तब उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी माँ के साथ किया। तब उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम ये डांस, ये सारे सीन्स माधुरी दीक्षित के साथ आराम से कर पाओगी। और एक बात उन्होंने कही कि माधुरी दीक्षित की तुम फैन हो, तुम्हें उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम आराम से उनके साथ ये फिल्म कर पाओगी। फिर अपनी माँ के ऐसे समझाने पर करिश्मा कपूर दिल तो पागल है फिल्म करने के लिए तैयार हो गई।
एक किस्सा करिश्मा कपूर का शाहिद कपूर के साथ भी है। असल में शाहिद कपूर डांस अच्छे से ना कर पाने की वजह से करिश्मा कपूर का शाहिद कपूर के साथ एक झगड़ा हो गया था। सभी लोग इस बात को जानते हैं कि दिल तो पागल है में शाहिद कपूर एक बतौर डांसर के तौर पर नजर आए थे। वो करिश्मा कपूर के बैकग्राउंड डांसर्स में नजर आ रहे हैं। दिल तो पागल है कि ले गई इस गाने में वो करिश्मा कपूर के ठीक पीछे थे और इसी गाने के दौरान करिश्मा कपूर के डांस स्टेप्स के साथ शाहिद कपूर का डांस स्टेप मैच नहीं कर रहा था। उनके स्टेप्स गलत करने की वजह से करिश्मा कपूर को 15 रिटेक लेने पड़े। तब उन्होंने पीछे मुड़कर पूछा कि कौन है जिसकी वजह से मुझे बार बार रिटेक्स लेने पड़ रहे हैं। उनके गुस्से से शाहिद कपूर उस वक्त इतना डर गए थे कि वो अपना नाम तक उनको बता नहीं पाए थे। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ सालों बाद शाहिद कपूर उन्हीं की बहन करीना कपूर को डेट कर रहे थे। करिश्मा कपूर के साथ एक किस्सा अक्षय कुमार का है, जिन्होंने उनके साथ ऐसा एक प्रैंक किया था कि करिश्मा कपूर उस वक्त पुलिस बुलाने वाली थी। एक दिन उन्होंने शूटिंग के दिन सामने देखा कि 2 आदमी चाकू लेकर आपस में लड़ रहे हैं। तब वो उन्हें देखकर काफी डर गई और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। तब उन्होंने सेट पर मौजूद लोगों से गुजारिश की कि पुलिस को बुलाओ। तभी फट से अक्षय कुमार उनके पास आए और कहा कि ये सब एक मजाक चल रहा है और कहा कि ये तुम्हारे साथ एक प्रैंक था। फिल्म जुबैदा का भी एक किस्सा है जिसमें रेखा की सौतन नहीं बनना चाहती थी करिश्मा कपूर। साल 2001 की फिल्म जुबैदा में रेखा और करिश्मा साथ में नजर आई थी। फिल्म की कहानी राजस्थान के मारवाड़ घराने पर बेस है। फिल्म की कहानी में मनोज वाजपेयी ने महाराजा हरबंश सिंह का रोल प्ले किया था। फिल्म में रेखा और करिश्मा कपूर ने मनोज वाजपेयी के पत्नियों का रोल प्ले किया था। रेखा उनकी पहली पत्नी थी तो दूसरी पत्नी बनी थी करिश्मा कपूर। इस फिल्म को नकारने की उनकी वजह थी कि दिग्गज एक्ट्रेस रेखा के सामने वो एक्टिंग में टिक नहीं पाएगी और दूसरी उनकी पर्सनल वजह ये थी कि इससे पहले उन्होंने इतना सीरियस रोल कभी नहीं किया था। इसी कारण से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वक्त लेकर इस फिल्म को साइन किया था। आइए अभी आपको वो बात बताते हैं जिसके लिए ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा। करिश्मा कपूर की पर्सनल जिंदगी के बारे में, करिश्मा कपूर की लव लाइफ के बारे में। दरअसल करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की लव स्टोरी बहुत ही पुरानी है। ये बात इतनी पुरानी है कि अभिषेक ने फिल्मों में डेब्यू तक नहीं किया था। इन दोनों की नजदीकियां अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता की शादी के दौरान हुई थी। फिर 2002 में दोनों ने सगाई भी कर ली थी और जया बच्चन ने मीडिया के सामने करिश्मा कपूर को अपनी बहू के तौर पर इंट्रोड्यूस भी कराया था। लेकिन देखिए कहानी में ट्विस्ट, जया बच्चन खुद ही इस रिश्ते के टूटने की वजह बन गई। जहां सगाई के कुछ ही महीनों बाद करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन अपनी शादी करने वाले थे। इसी बीच जया बच्चन ने करिश्मा कपूर के सामने एक शर्त रख दी कि उनकी बहू शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। लेकिन करिश्मा कपूर और बबीता कपूर को ये बात मंजूर नहीं थी। इसी चलते इन दोनों का रिश्ता सगाई के बावजूद टूट गया। साल 2003 में यानी कि सगाई टूटने के सिर्फ 1 साल बाद करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ शादी कर ली थी। करिश्मा कपूर संजय कपूर की दूसरी पत्नी थी। इस शादी से उनको 2 बच्चे हुए, एक समायरा, दूसरे इयान हुए। लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बीच में झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद दोनों 2010 से अलग रहने लगे। कोर्ट में दोनों का तलाक का ये मामला 3 सालों तक चला। उसके बाद में इनको 2016 में तलाक मिल गया। तो ये थी दोस्तों कपूर खानदान की बड़ी बेटी करिश्मा कपूर की कहानी। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चलते चलते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं और एक अगली सच्ची बायोग्राफी में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।